दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको रेलीगेयर में केयर हार्ट प्लान के बारे में जानकारी देंगे। केयर हार्ट प्लान रेलीगेयर का वो प्लान है जिसको हम जिस व्यक्ति को हार्ट की सर्जरी हो चुकी है उसको भी दे सकते हैं, या जिसको हार्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसको हम ये प्लान दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस प्लान के अंदर कुछ वेटिंग पीरियड भी होते हैं, कुछ एक्सक्लूज़न भी होते हैं, जिसके कारण ये प्लान थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हम जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए तो ये अच्छा है, लेकिन अदर पेशेंट के लिए ये या अदर कस्टमर के लिए ये उतना अच्छा प्लान नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी हार्ट से रिलेटेड किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, जिनको हार्ट की दिक्कत है, उनको हम ये प्लान दे सकते हैं जिससे कि वो अपनी और बाकी बीमारियों के खर्चों को तो बचा पाए। हार्ट के अंदर तो जो प्रॉब्लम है वो तो बचे ही बचे, साथ में दूसरे प्लान्स के दूसरी जो बीमारियां उनके खर्चों को भी बचा पाए। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम ये प्लान किन किन को दे सकते हैं, जिसमें हम 2 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा, पर हम इस इन चीज़ों को 2 साल के बाद कवर कर सकते हैं। जैसे कि और इस कोई भी प्लान है उसके अंदर, हार्ट के प्लान के अंदर सारा डिसीजन फाइनल अंडर राइटर का रहेगा, जो आपके प्लान की पूरी फीचर्स को समझेगा, आपकी डिटेल्स को देखेगा, उसके बाद ही आपको प्लान देगा। सबसे पहले जिस भी बंदे का स्टंट या बाईपास सर्जरी हो चुकी है, जिसकी हिस्ट्री 7 साल के अंदर है, अगर वो हमें अपने सारे पेपर दे देता है तो हम उसको ये प्लान दे सकते हैं, लेकिन ये 2 साल के बाद ही कवर करेगा। दोस्तों इसमें ASD VSD ट्रीटमेंट अगर किसी ने कराया है या किसी ने वॉल रिप्लेसमेंट कराई है तो उसको भी हम ये प्लान दे सकते हैं, लेकिन कवर 2 साल के बाद ही रहेगा। PDA ट्रीटमेंट डन, जिस बंदे को हार्ट में छेद होता है उसको भी हम ये प्लान दे सकते हैं, लेकिन कवर 2 साल के बाद रहेगा। RF एब्लेशन डन, जिस बंदे को ट्रीटमेंट के दौरान कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी से कोई इलाज किया गया है उसको भी हम ये प्लान देंगे, लेकिन दोस्तों ये प्लान कवर हमारा 2 साल के बाद ही करेगा। इसमें किसी बंदे ने एंजियोग्राफी कराई हुई है और जो कि विदाउट नो मेडिकल है तो भी हम ये प्लान दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन 2 साल के बाद ही कवर होगा। अब इस प्लान के अंदर वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको जो परमानेंट एक्सक्लूज़न है, जिसके कारण ये कभी भी पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होंगी। अगर कोई पेशेंट हार्ट की ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है, कोई इलाज ले रहा है, तो उसका हार्ट कभी भी कवर नहीं होएगा, कभी भी, जिसमें उसको कभी भी हार्ट से रिलेटेड इलाज नहीं मिलेगा। अगर डॉक्टर कहता है कि इस पॉलिसी के अंदर PTCA और CABG का ट्रीटमेंट इनका अभी डन नहीं हुआ है, बट ये दवाई ले रहे हैं और ये कभी भी हो सकता है, तो भी हम कभी भी इस प्लान के अंदर ये चीज़ें कवर नहीं करेंगे। दोस्तों अगर किसी पेशेंट ने पीस मेकर लगवाया हुआ है या वो उसने वाल्व रिप्लेसमेंट किए हैं और एक स्टंट से ज़्यादा लगा हुआ है, मोर देन 1 स्टंट लगा हुआ है, तो भी दोस्तों हम उसको ये प्लान के अंदर कवर नहीं करेंगे हार्ट को। और किसी की हिस्ट्री PTCA/CABG हिस्ट्री अगर 7 साल से ज़्यादा की है तो भी दोस्तों हम उसको ये प्लान में कवर नहीं करेंगे। दोस्तों ये हो गया इस प्लान के अंदर हम परमानेंट एक्सक्लूजन किन किन चीज़ों का लगाएंगे। अब दोस्तों हम जानना चाहेंगे कि बताना चाहूँगा मैं आपको कि इस प्लान के अंदर बेनिफिट क्या क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दोस्तों हम इस प्लान के अंदर 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर ले सकते हैं। दोस्तों इस प्लान के अंदर जो एंट्री एज है वो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों ये रिन्यूएबल पॉलिसी है जो कि पूरी लाइफ लॉन्ग आप हर साल रिन्यू करते रहेंगे तो आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। दोस्तों इसके अंदर हम सेल्फ, स्पाउस, 2 चाइल्ड और 2 एडल्ट्स को भी कवर कर सकते हैं। 6 बंदे इस पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हम इन पेशेंट कवर भी कवर करते हैं आपका, जो कि सम एश्योर्ड तक का होता है। सम एश्योर्ड मतलब बीमा अमाउंट जो कि हमने जैसे 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख का लिया है वहाँ तक का कवर करते हैं। दोस्तों इसमें हम डे केयर ट्रीटमेंट को भी कवर करते हैं। अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है और दूसरी कोई बीमारी का 541 डिजीज़ जो कि रूटीन में
आपको डे केयर में, जिसमें अंदर आप सुबह हॉस्पिटल जाएंगे और शाम तक वापसी हॉस्पिटल से आ जाएंगे, तो वो बीमारियां भी हम 541 बीमारियां कवर करते हैं दोस्तों। इसमें अगर रूम रेंट का खर्चा देते हैं तो 3 लाख के अंदर हम 1% का यानी कि 3,000 रुपये तक का खर्चा रूम रेंट का अलाउ करते हैं, और 5 लाख से 10 लाख की पॉलिसी में हम सिंगल प्राइवेट रूम अलाउ कर देते हैं दोस्तों। इस पॉलिसी के अंदर हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर करते हैं, प्री 30 डेज का और 60 डेज का बाद का, और जो कि सम एश्योर्ड का 5% तक का ही क्लेम आपको मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर के दिखाने से 30 दिन पहले के डॉक्टर के खर्चे, और जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और उसके बाद भी 60 दिन बाद तक के खर्चे, जितना भी आपका टोटल बिल बनता है वो बिल हम हॉस्पिटल, जो भी हमारा बीमा है उस बीमे का 5% तक का हम आपको खर्चा प्रोवाइड कर देते हैं दोस्तों। इसमें आईसीयू चार्जेस, अगर 3 लाख रुपए तक की पॉलिसी है दोस्तों तो हम आपको 2% का आईसीयू चार्जेस देते हैं। जैसे कि 3 लाख रुपए का 2% हो जाता है दोस्तों 6,000 रुपये पर डे का आईसीयू का खर्चा देंगे। अगर 5 लाख से 10 लाख की पॉलिसी है दोस्तों तो हम आपको कोई भी लिमिट नहीं है, आपका जो भी हॉस्पिटल का बिल आएगा आईसीयू का वो हम पे करेंगे। इसमें दोस्तों अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी हम पे करते हैं। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदा, इस टाइप के जो भी ट्रीटमेंट होते हैं वो सारे हम बीमा अमाउंट के 25% तक के कवर करते हैं। जैसे सपोज करो 10 लाख रुपए का बिल है आपका, तो 2.5 लाख रुपए तक का आपको खर्चा मिलेगा। एम्बुलेंस का कवर भी देते हैं दोस्तों हम। 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए की पॉलिसी में हम 2,000 रुपये पर एम्बुलेंस का कवर देते हैं। 7 लाख और 10 लाख रुपए की पॉलिसी में हम 3,000 रुपये पर एम्बुलेंस का कवर देते हैं दोस्तों। एम्बुलेंस जो होती है वो जब पेशेंट बीमार होता है उस समय में, जब घर से पेशेंट को लेके जाती है उस समय का ही कवर दिया जाता है। हॉस्पिटल में ठीक होने के बाद पेशेंट अगर अपने घर जा रहा है तो उस टाइम अगर वो एम्बुलेंस मांगता है तो उसको उसका कवर नहीं मिलता। पहले वाली एम्बुलेंस का कवर मिलता है जब मतलब पेशेंट बीमार होता है और एम्बुलेंस हॉस्पिटल की जाके उसको घर से उठा के और हॉस्पिटल में एडमिट कराती है, तो उसका खर्चा हम देते हैं यहाँ पे। पर हॉस्पिटलाइजेशन, चाहे एक घर में 6, एक पॉलिसी के अंदर फैमिली फ्लोटर में 6 पर्सन है तो 6 के 6 अगर एडमिट हो रहे हैं तो हम 6 के 6 का शुरू का जाने का खर्चा हमारी तरफ से रहेगा दोस्तों। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी देते हैं दोस्तों हम। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट क्या होता है, जिसमें दोस्तों पेशेंट चल फिर नहीं सकता, जिसमें डॉक्टर अलाउ करता है कि हमारे इधर आजू बाजू में कोई हॉस्पिटल खाली नहीं है, आपको घर में ही इलाज कराना पड़ेगा, और जिसमें 3 दिन का डॉक्टर हॉस्पिटलाइजेशन घर का देता है। और उसके बाद अगर डॉक्टर कहता है कि 3 दिन के बाद आप हमारे हॉस्पिटल में जगह हो गई है तो अब आप यहाँ पे आके अपना इलाज करा सकते हैं दोस्तों। ये क्लेम हम पूरा सम एश्योर्ड यानी बीमा अमाउंट तक का देते हैं। 3 दिन का इसमें घर में रहना मैंडेटरी होता है। इसमें दोस्तों ऑटोमेटिक रिचार्ज भी अवेलेबल है दोस्तों। अगर किसी ने 10 लाख रुपए की पॉलिसी परचेज की है तो 10 लाख रुपए पे 10 लाख रुपए उसको ऑटो रिचार्ज भी मिलेगा दोस्तों। इसमें 10% का नो क्लेम बोनस भी मिलता है। अगर आपने पूरे साल में कोई कंपनी से क्लेम ही नहीं लिया तो कंपनी आपके प्रीमियम के अंदर तो जो फिक्स रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको 10% आपका बीमा अमाउंट बढ़ जाएगा। सपोज आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपये सम एश्योर्ड की है तो वो पॉलिसी अब आपकी 10 लाख की जगह 11 लाख रुपए की हो जाएगी, क्योंकि 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए होता है और वो 1 लाख रुपए आपका ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर आप इलाज ले सकते हो 11 लाख प्लस 10 लाख रुपए का। ठीक है दोस्तों। और अगर हम इस पॉलिसी के अंदर 5 साल तक कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं दोस्तों तो हमारा हर साल 10% बढ़ के हमारा 50% तक का नो क्लेम बोनस बढ़ जाता है दोस्तों। हमारी पॉलिसी में अगर हम क्लेम लेंगे तो उसी रेशो में 10% करके ये घट जाएगा, और अगर क्लेम नहीं लेते हैं तो 10% करके बढ़ जाएगा, जो कि हाईएस्ट 50% तक ही होता है दोस्तों। इसमें हम है ना आपको कार्डियो हेल्थ चेकअप भी प्रोवाइड करते हैं। हम अपनी हर पॉलिसी में, केयर पॉलिसी में हम आपको हेल्थ चेकअप देते हैं, जिसके अंदर 3 लाख से 5 लाख रुपए की पॉलिसी में एक नॉर्मल चेकअप मिलते हैं, बट 7 लाख और 10 लाख रुपए की जो पॉलिसी होती है उसमें हम आपको हार्ट से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करते हैंगे दोस्तों। तो इसलिए कोशिश करो कि इस पॉलिसी को अगर परचेज करना है केयर हार्ट को तो 10 लाख मिनिमम और मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ का ही आप आइए सम एश्योर्ड लेवें, जिससे कि कल को आपको कभी भी किसी टाइप की दिक्कत
ना आए दोस्तों। इसमें आपको वेटिंग पीरियड भी लगता है दोस्तों। अगर हमारी पॉलिसी नॉर्मल रहती है और हमारे को नॉर्मल इलाज लेने हैं बुखार का, डेंगू का, मलेरिया का, चिकनगुनिया, किसी भी टाइप का, इस टाइप से कोरोना वायरस का, तो हमें ये पॉलिसी खरीदने के 30 दिन के बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों अगर मान लो हमारे को एक्सीडेंट हो जाता है तो जिस दिन हम पॉलिसी खरीदते हैं उसके रात के 12 बजे से हमारा प्लान चालू हो जाता है। और अगर उसके 12 बजे के बाद कभी भी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे को ये पॉलिसी एक्सीडेंट डे 1 से कवर करती है दोस्तों। इसमें भी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे हर्निया है, कैटरेक्ट है, पाइल्स है, कैंसर से रिलेटेड कोई मेजर बीमारी है, फिशर है, इस टाइप की कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, स्पेसिफिक बीमारियां दोस्तों, जो कि 24 महीने के बाद ही कवर होती हैं। और दोस्तों अगर कोई पीईडी है, पुरानी बीमारी जिसका इलाज हम ऑलरेडी ले रहे हैं या जिसकी दवाइयां हम खा रहे हैं, तो वो बीमारी भी दोस्तों 24 महीने के बाद ही कवर होती है। दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर 20% का को पेमेंट भी लगता है। इस पॉलिसी में 20% का को पेमेंट भी लगता है दोस्तों। और क्रिटिकल इलनेस कोई भी है दोस्तों हमारी, तो ये हमारी 24 महीने के बाद ही कवर होएगी दोस्तों। और 70 साल की एज के बाद हमारे को 30% का को पेमेंट रहता है दोस्तों। 60 ईयर तक की पेमेंट के अंदर हमारा 60 के बाद हमारा 20% का को पेमेंट रहता है दोस्तों। अगर कोई बंदा 60 वाला जिसकी हमारी पॉलिसी ऑलरेडी कॉन्टीन्यूटी में चल रही है, तो वो दोस्तों अगर चाहता है 70 साल की एज के बाद कि मेरे को 30% का को पेमेंट लगाए, कि भाई कंपनी 70% देवे और 30% कस्टमर खुद पे करना चाहता है, तो कस्टमर ले सकता है, इस ऑप्शन को भी चूज़ कर सकता है, जिससे कि वो अपने प्रीमियम में पैसे बचा लेगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन लेना ठीक नहीं है दोस्तों। ये पॉलिसी के फीचर था जो मैंने बताया, बट हमें अपने पेशेंट को या एल्डर्स को देखते हुए ये फीचर गलत है। आप कस्टमर के हित में नहीं है, ये कस्टमर के लिए 80-20 का ही को पेमेंट ठीक रहता है दोस्तों। इसमें कुछ सब लिमिट्स भी होती हैं, कुछ 10 बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं दोस्तों जिसमें कंपनी उनमें सब लिमिट ही देती है आपको। हमारे 3 के प्लान आते हैं दोस्तों, जिसमें केयर हार्ट, केयर सीनियर और केयर फ्रीडम है, जिनमें 10 बीमारियां ऐसी हैं जिनकी हमें सब लिमिट लगी हुई है। उतना ही आपको इलाज मिलेगा, उससे ज़्यादा इलाज नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों ये प्लान हमारे हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। और इस प्लान के अंदर ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हम हार्ट का ही इलाज लें, हम दूसरी चीज़ों का भी इलाज ले सकते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो हार्ट के पेशेंट को इलाज ही नहीं देती हैं, कवर ही नहीं करती हैं। वो क्यों नहीं करती? क्योंकि पता होता है कि कस्टमर को बाद में कोई ना कोई बीमारी तो आएगी और उसके बाद वो इलाज लेने आएगा, तो उसके बाद उसको हार्ट से रिलेटेड इलाज आएगा तो हमें को ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा। बट हमारी रेलीगेयर की केयर हार्ट प्लान ये ऐसा प्लान है जिसमें दोस्तों हम ये सोचते हैं कि कल को अगर आपको भगवान ना करे हार्ट से रिलेटेड बीमारी ना हो, कोई डेंगू हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ और हो जाए, कोरोना हो जाए, तो आपको कवर ले लेना चाहिए दोस्तों। तो इस कारण से हम ये पॉलिसी आपको हार्ट की बीमारी होने के बावजूद भी प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें अगर किसी ने हार्ट का इलाज लिया हुआ है तो दोस्तों उसको हार्ट से रिलेटेड जो उसकी समरीज हैं, डिस्चार्ज पेपर हैं या उसकी सीडी है, वो कंपनी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसके तहत अंडर राइटर डिसीजन लेता है कि ये पॉलिसी हम इस कस्टमर को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। दोस्तों आज हम कोरोना महामारी से भी जूझ रहे हैं दोस्तों। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि कोई भी आप प्लान खरीदें तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का तो कम से कम पेमेंट खरीदें, जिससे कि आपकी पेमेंट में आपको डिस्काउंट मिल जाए। साथ में 10 लाख रुपए मिनिमम प्लान खरीदें। अगर आपको प्लान के अंदर अनलिमिटेड ऑप्शन मिलता है रिचार्ज का तो दोस्तों वो भी ले सकते हैं। कुछ प्लान में हमारे अनलिमिटेड रिचार्ज का ऑप्शन है और वो भी ले सकते हैं। दोस्तों एक सलाह और देना चाहूँगा कि हेल्थ का प्लान आप जितनी छोटी एज में ले लेंगे उतना अच्छा है, उतना कम प्रीमियम आता है। लाइफ इंश्योरेंस भी आप जितनी कम एज में लेंगे उतना अच्छा है, उतना कम इंश्योरेंस आता है, क्योंकि पॉलिसियों के अंदर बीमा कवर करने में मोर्टेलिटी चार्ज नाम का एक ऑप्शन होता है, जिसके कारण आपका प्रीमियम घटता और बढ़ता है और कवर भी घटता बढ़ता है। तो दोस्तों हमें ज़्यादा से कम एज में अपने बीमे को कवर कर देना चाहिए, अपने पूरे परिवार को कवर कर लेना चाहिए। और इस समय तो जिसने भी पॉलिसी नहीं खरीदी है दोस्तों, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, ले लेनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी है आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 7042912080 है। मेरा नाम हरीश गर्ग है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको जानकारी तुरंत मिल जाएगी। दोस्तों अगर किसी को प्लान खरीदना है तो वो घर बैठे बैठे ही मेरे से हिंदुस्तान के किसी भी कोने
में से ये प्लान ख़रीद सकता है। मैं यहीं से बैठे बैठे उसको ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकता हूँ। और अगर कोई किसी को और कोई जानकारी लेनी है तो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी चार्ज के ये कोई भी इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमारे से ले सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।